अर्जुन का उल्पी के साथ विवाह। अर्जुन को जब वनवास हुआ था तब वे अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाकर रहने लगे। एक बार जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे तब एक सुंदर स्त्री अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसका नाम उल्पी था। असल में वह एक नागिन थी जो कि नागों के राजा कौरव्य की कन्या थी और अपने राज्य पाताल लोक में रहती थी। दूसरे दिन जब अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तब उल्पी वहां अपने नाग रूप में आई और नदी के अंदर जाकर अर्जुन का पैर खींचकर पाताल लोक ले गई। वहां पहुंचकर अर्जुन के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा यदि वे उससे विवाह नहीं करेंगे तो वह अपनी जान दे देगी। तब अर्जुन ने उल्पी से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह हो गया। उससे उन्हें इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अर्जुन ने उल्पी से कहा कि मैं आपको अपने राज्य नहीं ले जा सकता। अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि द्रौपदी का कहना था कि पांडव द्रौपदी के अलावा जिससे भी विवाह करेंगे वे उसके साथ नहीं रहेगी। उल्पी ने अर्जुन की बात मान ली और उसने अर्जुन को वरदान दिया कि पानी का कोई भी प्राणी उसे नहीं मार सकता। इसके पश्चात अर्जुन वहां से प्रस्थान कर गए। अर्जुन का चित्रांगदा के साथ विवाह। अर्जुन अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान मणिपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। उन्होंने जब अर्जुन को देखा तो उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। अर्जुन ने भी उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया, किंतु राजा चित्रवाहन की एक शर्त थी कि उनकी पुत्री का जो पुत्र होगा वह उनके साथ मणिपुर में ही रहेगा। चित्रवाहन ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था और यदि उनकी पुत्री का विवाह होता तो वह भी अपने ससुराल चली जाती तो उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ विवाह किया और उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रभुवाहन पड़ा और वह अपने नाना के साथ मणिपुर में ही रहने लगा और उसके बाद अर्जुन ने वहां से भी प्रस्थान कर लिया। अर्जुन का सुभद्रा के साथ विवाह। अर्जुन अपने वनवास के दौरान तीर्थ यात्रा कर रहे थे और वे चलते चलते द्वारका पहुँचे जो कि अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण की नगरी थी। वहां पहुंचकर उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ करा रहे हैं। इस बात से श्री कृष्ण सहमत नहीं थे। अर्जुन वहां त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण किए हुए पहुँचे। वे वहां के मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उस वक्त बलराम जी उन्हें भोजन कराने के लिए अपने महल ले गए और उनका बहुत आदर सत्कार किया। उस वक्त वे अर्जुन को उस भेष में नहीं पहचान पाए थे।
वहाँ अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन से ही विवाह करना चाहती थी। वे बचपन से ही उनसे प्रेम करती थी। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। उन्होंने अर्जुन को पहचान लिया था। वे अर्जुन के पास गए और उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को भगाने की सलाह दी। एक दिन सुभद्रा द्वारका के एक किले में अपने रथ पर सवार होकर जा रही थी। तभी अर्जुन ने उनका हरण करने का निश्चय किया और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सुभद्रा को वहां से भगा ले गए। जब यह जानकारी बलराम जी को मिली तब वे इस बात से बहुत क्रोधित हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया और वे अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के लिए मान गए और बहुत सा धन, रथ, घोड़े, हाथी और दास दासी उनको दहेज में दिए। इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हो गया।